5 जो बड़ी हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस है उनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को देख सकता हूँ। मैं लीडरशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर देख सकता हूँ। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, ये ब्रॉडर एरिया है। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री मेरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हो सकती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकती है, ठीक है, और कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकती है, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इंडस्ट्री या पॉपुलेशन ये कोई और चीज है। आपने अभी आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना कि सर मैंने बैंकिंग सेक्टर में करना है, सेक्टर कुछ भूल जाए, इंडस्ट्री को भूल जाए। पहले आप अपनी चीज आइडेंटिफाई करें कि भाई मैंने कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना। जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दे चुका हूँ और अपनी भी मैंने आपको 7 एग्जांपल दी। यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, यस अब सर। ठीक है। अब जब मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि यार मैंने ना प्रोजेक्ट सक्सेस को वो देखा कि यार ये सक्सेस क्या है। अच्छा, अब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि प्रोजेक्ट सक्सेस बुनियादी तौर पे होती क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद थोड़े से कोई 4-5 रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया और वहां पे मैंने इनिशियली, अब ये देखें यहाँ पे आप बेसिक डाटा गैदरिंग करते हैं। अब बेसिक डाटा गैदरिंग इंटरव्यू के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन हम करेंगे लिटरेचर सर्वे के थ्रू। हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, कैसे पढ़नी है, कौन से पेपर्स पढ़ने हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैंने रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मैंने लकीली बाय चांस मेरे पास एक ऐसा रिसर्च पेपर आ गया कि जिसने लाइक मेरे ख्याल में दूसरा ही रिसर्च पेपर ऐसा मेरे हाथ लग गया कि उसमें मुझे प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में पिछले 30 साल में जितनी रिसर्च हुई थी उसकी समरी दे दी। अच्छा, अब ये जो रिसर्च पेपर है, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस ही यही रखी है और मैं सबको ये गाइड करता हूँ लाजमी, एक खास टाइप का रिसर्च पेपर है। मतलब जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे ना, तो कुछ क्वालिटेटिव स्टडीज होंगी, कुछ क्वांटिटेटिव स्टडीज होंगी, और कुछ जैसे मैंने बताया क्वालिटेटिव पहले हिस्से में और क्वांटिटेटिव दूसरे हिस्से में, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ केस स्टडीज होंगी, ठीक है, कुछ में सर्वे हो रहा होगा। इसी तरह एक खास टाइप की रिसर्च होती है, उसको हम कहते हैं SLR। ये नोट कर लीजिएगा अपने पास कहीं, क्योंकि आपने अपनी जो रिसर्च शुरू करनी है वो हम इसी से करेंगे इंशाल्लाह। अगर जिनकी किस्मत अच्छी हुई और उनको उनके टॉपिक से रिलेटेड SLR मिल गया, उनकी जिंदगी सर आसान। टॉपिक्स यूनिवर्सिटी वाले कुछ बताएंगे या फिर हम नहीं लोग नहीं खुद नहीं, से ही? आपने खुद करनी है, और वो मैं तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं अभी आपको अपनी एग्जांपल साथ के साथ देता रहूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब SLR क्या है? इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब मैंने क्या किया, मुझे जो है ना एक्चुअल में यहाँ पे एक रिसर्च पेपर मिला जो कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू था अबाउट प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक है। अब ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? एक खास तरीके से होता ये है कि लोग ना धड़ाधड़ अपनी रिसर्च करते जा रहे होते हैं। कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो 10-15 साल के बाद एक कोई शख्स उठता है या ग्रुप ऑफ पीपल उठते हैं और वो ये कहते हैं कि यार इस वक्त इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इतनी डायमेंशंस में रिसर्च हुई है, जरा देखें तो जाए, इनकी समरी तो बनाएं, इनको सम अप तो करें, ट्रेंड क्या चल रहा है रिसर्च के अंदर। तो वो चीज करने के लिए ना वो एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं और वो ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जर्नल्स को पढ़ा और हमने 1990 से लेकर 2020 तक जो है ना लेट्स से 300 पेपर्स को पढ़ा, और उन 300 पेपर्स के अंदर हमारा जो जर्नल फाइंडिंग है वो ये है कि पहली बात, लोगों ने ये कहा कि रिसर्च को डिफाइन किया जाए। तो कुछ स्टडीज में रिसर्च की डेफिनेशन बताएगी कि सॉरी सक्सेस की डेफिनेशन, कि प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या होती है। वो जो मैं क्लास में आपको भाषण देता रहता हूँ कि प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या होती है, वो मैंने लिटरेचर से पढ़ा। ठीक हो गया? अच्छा, उससे मुझे समझ आई कि यार एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सक्सेस होती है, एक प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रोजेक्ट की सक्सेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो किसी ने कुछ फैक्टर्स पढ़े, किसी ने कुछ फैक्टर पढ़े। फिर उन्होंने कहा जी कि और स्टडी को देखा, उन्होंने कहा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है
वो लोगों ने स्टडी की तो उन्होंने कहा जी 80% इसमें से 30% थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, 40% थे फ्लाई इंडस्ट्री के, इतने परसेंट थे इस इंडस्ट्री के। तो ये है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। लेकिन आप देखें कि मुझे प्रोजेक्ट सक्सेस की पूरी समरी यहीं पे मिल गई। तो आप भी क्या कीजिएगा, आप भी ये कीजिएगा कि जब भी आपका ब्रॉडर, जो कि हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 10 डेज में आप अपना ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनल कर लेंगे, तो फिर आप ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनल करने के बाद उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कुछ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू ढूंढ लें। ऑल्दो आपको और भी रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा सा सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मिल जाता है तो वो उस टॉपिक पे जितनी भी रिसर्च उस वक्त तक हुई भी होगी, जैसे 2019 में ये पेपर एसएलआर छपा, तो उस वक्त तक 2019 तक जितना भी उस टॉपिक पर रिसर्च हुई भी होगी उसकी समरी आपको मिल जाएगी। तो आपको जगह जगह खाक नहीं छाननी पड़ेगी। इनफैक्ट आप बड़े इजीली एक ही रिसर्च पेपर से अपने नॉलेज को एकदम से वास्ट कर देंगे। इज दिस क्लियर? ओके, Yes. Yes, sir. राइट। सो अब मैंने अपना क्या किया, एक 10 दिन में इस पे लगाता हूँ, और ये जो अगला चीज है ना, जाहिर है आप दिन रात एक ही काम नहीं कर रहे होगे, आपके अपना दूसरा कोर्स भी चल रहा है, तो कोशिश ये करें कि इसको एक्सेप्ट जो मेरे स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्टूडेंट फयाज, ठीक है, बाकी को मैं टाइम दे रहा हूँ, फयाज आपके पास टाइम नहीं है, तो फयाज आपने ना ये जो काम करना है ये मेरे साथ बैठ के कीजिएगा। मे बी ऑनलाइन ही हम करेंगे, 15 डेज मैक्सिमम इसमें लगाने हैं, लेकिन बाकी लोग ठीक है सर। बाकी लोग 1 महीना लगा लें बेशक। सो 10 डेज आप टॉपिक, ब्रॉडर टॉपिक फाइनल करने में लगाएं मैक्सिमम, वैसे तो 4-5 दिन का काम है, सोचते रहें। और इसी तरह आपके पास ये, अच्छा आपने ये डाटा कहते हैं, सॉरी, जो वो है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू पढ़ना और उस टॉपिक को मजीद समझना। जब आप इसके अंदर अंदर घुसते हैं तो फिर आपको मजीद रास्ते नजर आते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे पता ये चला कि यार इंटरेस्टिंगली, मतलब एक ये ना इसके अंदर एक रिसर्च पेपर ये था कि जी प्रोजेक्ट के ऊपर ना डिफरेंट लोगों ने सक्सेस को कहा हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब किसी ने कहा हुआ जी कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, फलां चीज सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, फलां करती है, लीडरशिप करती है, एवरीथिंग। सॉरी सॉरी एक ने कहा हुआ कि प्लानिंग के अंदर, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मुझे मिली, और वो फाइंडिंग ये मिली कि जी लाजमी नहीं है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अब मेरे माइंड में ये चीज कहीं फंस गई कि यार ये कैसे हो सकता है, आप प्लानिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना चाहिए। और ये साहब ये कह रहे हैं, एक फाइंडिंग इसमें ना जिक्र था, एक हल्का सा जिक्र था उस सिस्टमैटिक लिटरेचर में कि यार लाजमी नहीं है कि प्लानिंग हो तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। सो वहां से मुझे एक प्रॉब्लम के अंदर मैं घुसा कि यार ये कैसे होता है, ये क्या बात हुई। अच्छा, मैंने उसने जो रेफरेंस दिया हुआ था वो 2004 का, आई स्टिल रिमेम्बर, 2003 और 4 के 2 पेपर्स थे, और वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसमें से एक अगर मेरे पास पड़ा हुआ मैं दिखाता हूँ। 2004 का एक पेपर था, और उसकी एक फेमस कोटेशन में क्लास में भी अमूमन कहता हूँ, प्लान्स आर नथिंग बट चेंजिंग प्लान इज एवरीथिंग। अच्छा, अब उसके अंदर उसने ये कहा, वहां पे ना एक फाइंडिंग आई, और फाइंडिंग ये आई कि यार जो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बड़े रिजिड किस्म के प्लान फॉलो नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट किए और बड़ा सोचा, और पता चला आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया। अब आपको पूरा प्लान चेंज करके किसी और डायरेक्शन से आना पड़ेगा। तो ये जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे रिजिड प्लानिंग इनफैक्ट आपके प्लान्स का बेड़ा, सॉरी, आपके प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर देती है। अगर कुछ सख्ती से कहे ना कि मुझे 15 दिन में रिसर्च का आउटकम चाहिए, ये नहीं हो सकता। रिसर्च एक ऐसी चीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशली, में भी 50-50 साल लगते हैं, और उसके बाद एक ब्रेक थ्रू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट, एक्चुअल में उस बंदे ने ये पढ़ा था, तो मुझे और इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ कि यार ये क्या बात थी। अच्छा, वहां पे एक रेफरेंस था, इसी पेपर को पढ़ा तो यहाँ पे एक रेफरेंस निकला, या एक एक बात लिखी हुई थी कि ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, यूएसएड का, जायका का, और इस तरह के जितने भी हैं, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी प्लानिंग का कोई जिक्र था। मैं उसके अंदर चला गया। अच्छा, वहां पे जब मैं पढ़ा तो हुआ ये कि मैंने ये देखा कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है
कि प्लानिंग जो है वो सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है और कुछ ने कहा हुआ कि प्लानिंग नहीं करती। अब यहाँ पे मैंने चीजों को जब इन डेप्थ एनालिसिस किया तो मुझे ये पता चला, एक खास फाइंडिंग है, मैं अभी आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, लेकिन ना मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में किसी दिन बताऊंगा। लेकिन उससे ना मुझे एक प्रॉब्लम समझ आई, मुझे एक रिसर्च प्रॉब्लम समझ आई कि यार वाओ, ये पॉसिबल रीजन हो सकती है मेरी नजर में कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेसफुल होती है, और ये लोग क्यों कह रहे हैं कि जी प्लानिंग कंट्रीब्यूट नहीं करती। बेसिकली वहां पे एक रिसर्च गैप नजर आया मुझे, इन दोनों की बातों में एक गैप था, ये लोग उसको इग्नोर कर रहे थे। तो वहां पे मुझे एक प्रॉब्लम डेफिनेशन आई कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मैंने अपना एक कह लें कि जो प्रॉपर मेरा रिसर्च का टॉपिक है वो इस स्टेज पे आके फाइनल हुआ। ठीक हो गया। तो जो लोग आप में से थोड़ा बहुत, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि आप कल से किताबें उठा के बैठ जाएं, कोशिश ये करें हल्का फुल्का चलाते रहें, 10 डेज प्लस 30 डेज आप ये लगा लें, ठीक है। और प्रॉब्लम डेफिनेशन पे आते हुए आपको ना टॉपिक फाइनल हो जाएगा। अब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके साथ क्या होगा। समर्स जो है ना आप इंजॉयमेंट में गुजार देंगे, और समर्स के बाद जैसे ही सितंबर में क्लासेस शुरू होगी तो वो अचानक आपको कहेंगे यार 10 दिन में अपना रिसर्च का टॉपिक जमा करा, और वो टाइम बहुत शॉर्ट है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आप नहीं कर पाएंगे। आपको इससे अंदाजा होगा कि ऑलमोस्ट 40-50 डेज चाहिए आपको, 40 डेज तो चाहिए चाहिए आपको अपने रिसर्च टॉपिक तक पहुंचने के लिए, सही वाला टॉपिक है, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरसरीज ही करनी है, इवन देन वो भी मैं आपको साथ साथ रास्ता बता दूंगा, लेकिन अगर जो सही सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार आप 5-10 रिसर्च पेपर पढ़ोगे, और एक रिसर्च पेपर अगर आप घंटा घंटा रोज लगाते हैं तो आपको मेरे ख्याल में 3-4 दिन में खत्म होगा, तो अगर सही तरह पढ़ना है तो। लेकिन अगर आपने सरसरीज सर पढ़ना इससे मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि सर अक्सर ये होता है कि आप जो रिसर्च टॉपिक ढूंढते हो वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो फिर वो आपकी रिसर्च वो टॉपिक कैंसिल हो वो जाता है, टॉपिक फिर सर कैंसिल हो हम जाए। क्या करें? अच्छा मैं आपको तो इसीलिए हमने 10 डेज नहीं में नहीं रिसर्च कर लिया ना नहीं फिर। नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इसीलिए ये कह रहा हूँ कि हम रिसर्च का एक ऐसा मेथड मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम आप उठाएंगे ना वो प्रॉब्लम पहले नहीं एड्रेस होगा, डोंट वरी। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज कैसे इंश्योर करनी है, आगे किसी स्लाइड में, भी थोड़ी देर आगे किसी स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक ऐसा काम करें, एक्चुअल में ना वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप वो फॉर्म लेके जाएंगे लाइब्रेरी में और उनसे साइन करवाएंगे, वो अपने पुराने जितने भी रिसर्च थीसिस है उसमें वो ये सर एग्जैक्टली यही वो होता सच है। हाँ ये होता है ना, तो वो करेंगे। लेकिन आई विल इंश्योर इंशाल्लाह कि आपका ये वाला इशू ना आए। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक कह लें कि एक प्लान बता रहा हूँ, एक रोड मैप बता रहा हूँ कि इन स्टेप से आपने गुजरना है। तो अगर आप जिन लोगों ने समर्स को सही तरह अवेल कर लिया और उन्होंने टॉपिक फाइनल कर लिया, और मैं तो ये कहूंगा कि अपना रिसर्च प्रपोजल भी आप लिख के बैठ जाए, तो पहले टॉपिक दे दें, जब आपको कहें टॉपिक आ गया वो 10 दिन का टाइम देंगे, फिर आपको वो कहेंगे कि जी 10 दिन का टाइम नहीं है, अब आपके पास मजीद 20 दिन का टाइम है, अपना रिसर्च प्रपोजल जमा करा दें। तो ट्रस्ट मी, एक एक सॉरी मैं एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं, और बिकॉज इम्पोर्टेंट, ये मैंने अपनी स्क्रीन खुद ब्लैंक की। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर ना मुझे एग्जैक्टली वो डेट्स याद नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा ख्याल में 25th ऑफ एवरी मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर जितने पीएचडीज, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, बिजनेस साइंसेज, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितनी भी जगहों पे डिफरेंट लोगों के जो